अभी कुरैशी ने प्रेस वार्ता की थी और प्रेस वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया था भादरा थाना अधिकारी पर कि इस तरीके से भादरा थाना अधिकारी ने दुर्व्यवहार किया है, मरहूम आजिज दाऊद जी के बारे में अपशब्द बोले हैं। और ऐसे में ये मामला अब नया मोड़ ले चुका है। नया मोड़ आप वीडियोज में देख पा रहे होंगे। इस वक्त हम राजकीय जिला चिकित्सालय भादरा में है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 परिजन है और इनके साथ हम बातचीत करेंगे आखिर क्या मामला हुआ है। और ये अपना पक्ष रखने के लिए विशेष रूप से आप देख पा रहे होंगे इनको चोट लगी है और ये चोट किस मामले में लगी है, पूरा मामला क्या है जानते हैं। और मेरे पापा के साथ गए थे हम लोग। मेरा भाई था और एक मेरे पापा थे, एक मैं थी और एक मेरी भतीजी थी। हम सब लोग खेत में गए थे, पुलिस के साथ में गए थे। पुलिस हमारे साथ में थी। वहाँ हम लोग गए तभी इस्लाम आया वहाँ पे। इस्लाम ने हमारे साथ कुछ गलत विवाद किया वहाँ पे। पुलिस वाले हमने बोले आप लोग चलो वहाँ से। हम लोग खेत से बाहर आए, आते ही हमारे साथ सामने से फारूक हाजी और सलीम और सुदाम, इन तीनों ने हमारे अंदर गाड़ी सामने से लाके अंदर मार दी। हम तीनों नीचे गिर गए, सभी लोग नीचे गिर गए। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती की मेरे साथ वहाँ पे। इन्होंने बोला गाड़ी में डालो इसको मुंह दिखा ले, फिर लाइक नहीं छोड़ेंगे कहीं भी इसको, ऐसे कहा उन्होंने। और मेरे को बहुत ज़्यादा मारी उन्होंने। मेरे पापा को मार रहे थे, मैं बीच में आई, मेरे को भी मारी और मेरी भतीजी को भी मारी उन्होंने। नहीं, कहाँ चोट लगी है, कितनी चोट लगी, किस चीज़ से मारा था आपको? उन्होंने डंडों से और भी धारदार हथियार थे उनके पास, बहुत मारा हमें। कोई लेडीज़ है तो मैं दिखा सकती हूँ, मेरी इतनी चोट आई है। कोई लेडीज़ है तो मैं दिखा सकती हूँ। क्या मामला क्या था आपका वैसे? हमारा ज़मीन का मामला था। उन्होंने हमारी ज़मीन पे कब्जा किया है। पहले यहाँ सरदारों की ज़मीन पे भी उन्होंने कब्जा किया था, अभी उन्होंने हमारी ज़मीन पे भी कब्जा किया है। हम लोग कब्जा कैसे करने देंगे? हम गरीब लोग, हमारा टाइम पास कर रहे हैं हम लोग। 4 हम बहन है, एक भाई है। मेरे भाई भी इतना वो काम नहीं करता है, वैसे ही काम करने वाला है ही नहीं। वैसे आपका विवाद कब से चल रहा है? विवाद हमारा पुराना ही चल रहा है सर। इन्होंने हमेशा से ही हमारे साथ ऐसे किया था कि हमें ज़मीन नहीं दी इन्होंने। हम लोग गरीब मजदूरी करके ही खा रहे हैं, हमारे परचून की दुकान है, उनसे हम पेट गुजारा कर रहे हैं। नहीं, अभी आपको पिटाई की आपकी, तो उस समय आप क्या उस जगह में जा रही थी जो हम जगह से, हाँ वहीं पे थे। वहीं से निकलते ही हमारे चोट, सभी लोग वहीं पे। पुलिस भी वहाँ थी? पुलिस भी सामने थी, उनके सामने हमें मारा था वहीं पे। अच्छा, पुलिस को आप लोगों ने बुलाया था? हमने बुलाया था उनको। पुलिस के सामने ही आपको पिटाई? हाँ, पुलिस के सामने मारा था हमको। तो क्या थाने में आपने बयान दिए हैं, मामला दर्ज करवाया? दिया है, हमने मामला दर्ज करवाया है। और मेरी यही गुंजारिश है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और रही कि रफ़ीक दाऊद का लड़का, उन्हें कुछ, वो थाने में गए थे तभी साहब ने कहा था आप 10 मिनट बाहर बैठो। उनको कुछ नहीं कहा, बस इतनी बात हुई। हम मौजूद थे वहाँ पे। उन लोगों ने झूठी ये बात फैलाई है कि उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, हमें वहाँ से बाहर निकाल दिया। क्या उस समय आप वहीं थे? हम लोग वहाँ मौजूद थे, हमारे पापा थे वहाँ पे, हम भी थे और मेरी भतीजी थी, मेरा भाई था वहीं पे। तो पिटाई करने वालों में कौन कौन था, क्या नाम? सुदाम था, उसके पापा का नाम इसाक है, और सलीम था, और हाजी फारूक थे, और एक इस्लाम कुरैशी था। इन लोगों ने मुझे बहुत मारा। इन्होंने बदतमीजी की मेरे साथ, मेरे कपड़े फाड़ दिए। इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे को गाड़ी में डालने की कोशिश की वहाँ पे। उस वक्त मेरे पापा और सब लोग झूम गए। इन्होंने बहुत मारा, मेरे पापा को मार रहे थे, मैं भागी वहाँ से। इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे को नीचे डाल के डंडों से मारा है मेरे को। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रूबी है, मेरे पापा का नाम अब्दुल मजीद है। इन्होंने बहुत मारा मेरे को। मैं यही चाहती हूँ मैं कड़ी से कड़ी सजा मिले इनको। इसकी जांच करी जाए। बताइए क्या मामला था आपका? हमारा ज़मीन का मामला था साहब। ज़मीन का मामला सर कई दिनों से चलता है। मैंने बर्दाश्त किया, अपना मर जाना, क्या करना ज़मीन का। ये मर्जी माता है, उधर ही मेरे को फेंक देता, बोले इधर तेरा है, इधर तेरा है। इन्होंने आखिर में ज़मीन ही खा गया सारी। अभी पुलिस को एप्लीकेशन दे के मैं पुलिस को साथ लेके गया था, और उधर पुलिस बोली भी थाने में पापा सुलह करेंगे, थाने में चलो। नहीं, ये मामला जो विवाद है आपका, ये कब से चल रहा है, कितना समय हो गया? यह तो समय करीबन 12 महीना, 3 साल हो गया। अच्छा, 3 साल हो गया। 3 साल हो गए मामला चलते हुए, और आज आपने पुलिस से सहायता मांगी हो? हाँ, पुलिस। तो पुलिस को आप लेकर गए? पुलिस लेकर गया। पुलिस बोली झगड़ा मत करो, तुम थाने में चलो,
थाना में फैसला करेगा। तो मैं आगे था, लड़की मेरे पीछे थी और पुलिस पीछे रह गई खेत में, और इस्लाम और ये गाड़ी लेकर आ गया। सलीम, सदाम, फारूक, इन्होंने गाड़ी चढ़ो दी मेरे। आपके पास क्या साधन था? मेरे पास में स्कूटी थी, लड़की अच्छा, के पास स्कूटी में थी। स्कूटी। लड़की और साथ आ रहे थे आप? हाँ, लड़की के पास ही स्कूटी थी। अच्छा, लड़की के पास स्कूटी थी। इधर में बुआ भतीजी चढ़ी हुई थी। अच्छा, कहाँ कहाँ चोट लगी आपकी? चोट साहब या दिखा सकते हैं चोट आप? हाँ दिखा सकते हैं। ये तक ये लगी, ये लगी, जी ये लगी, ये तक, आप देख पा और रहे ये हैं तक कि ये पथरी पे कितनी लाठियाँ मारी है, सैकड़ी लाठियाँ मारी है, सैकड़ी लाठियाँ मारी है ये। और कोई बात नहीं, छोड़ो आप, कोई बात नहीं, वो तो हो गई। इनके साथ इनका आरोप ये है कि मारपीट इनके साथ की गई है, और जो मामला बताया जा रहा था कमर अच्छे में यहाँ भी है क्या? हाँ, इस तरीके से मारपीट हुई है। और ऐसे में तो आप जब रफीक जी जो आरोप लगा रहे हैं कि कल थाने में उनके साथ बदतमीजी हुई, मरूम हाजी जी के बारे में कुछ गलत बोला गया, उस समय आप बात है? उस समय साहब उधर ही था। क्या क्या बात हुई थी उसमें? उधर कोई बात नहीं हुई। हम्म, शाही साहब के पास में सीधा चले गए वो। हम्म, शाही साहब बोले बाहर बैठो हम्म, थोड़ी देर। हम्म, यही बात कही शाही ने, गलत नहीं किया उनके साथ में। आपके साथ भी गलत नहीं बोला, उनके साथ भी गलत नहीं हमारे बोला। साथ भी नहीं बोला। बस यही बात थी। और वाकई में आप क्या चाहते हैं अभी? हम चाहते कि हमारे इंसाफ चाहते, भी आपको इंसाफ मिले। इंसाफ चाहिए मेरे को। ये इसके कामरेड के दौर में जो जमीन ये फर्जी रजिस्ट्री करा के मेरी ज़मीन बेच दी, मेरे भाइयों की बेच दी, किसी से अंगूठा साइन किसी से नहीं लिया। परिवार एक ही परिवार है क्या? एक ही, नहीं इन्होंने खाता फंटाया, नहीं इन्होंने कोई हमारे से अंगूठा दस्तखत लिया, मन मर्जी से बचा, मन मर्जी से रोका। अच्छा, जो आपका परिवार है ये जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ है, ये वो भतीजा है आपके मेरा, क्या लगते हैं? सगी भतीजा है मेरे बड़े सगा भाई के, भतीजे हैं आप? सगी भतीजा बड़े भाई तो का। आपका पारिवारिक झगड़ा है ये। तो पारिवारिक झगड़े में आज जो ये घटनाक्रम हुआ है, जी, इसका दोषी आप किसे मानते हैं? क्या आप पुलिस लेकर गए? पुलिस लेके गए साहब, दोषी ये मेरा भतीजा है, रोड के ऊपर मारा। भी आपको ये जगह आपके कहाँ साथ कौन सी जगह है? ये जगह जो बेरा सुमना हुआ ना, कौन से रोड पे? सार रोड पे, अच्छा, इशार रोड पे। जो स्कूल है, पटवा के पास। हाँ स्कूल है, उस स्कूल से 1 किलो साल के बेर हाउस आता है, उधर बेर हाउस है, खुली जगह है दिखरादी तरफ, उधर गाड़ी मारी हमारे में, स्कूटी लेकर पड़ गया। आप गए हुए थे वहाँ पर? आपको पता है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस एक की गई है जिसमें कामरेड बलवान पुनिया पूर्व विधायक भी थे और रफीक कुरैशी भी थे। हाँ। उन्होंने इस झगड़े का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारे साथ सीआई ने बदतमीजी की है। नहीं, इन्होंने कभी जिक्र ही नहीं किया, इन लोगों ने नहीं किया। इन्होंने तो मदद करी है, इनकी मदद करी है इन्होंने। पहले भी मेरे साथ मेरे पर जो ब्लैकमेल का केस किया था इन्होंने इसी लड़की पे, तो इन्होंने सजा बोली थी, दाऊद हाजी ने तो फैसला कराया। ये ना आपका झगड़ा जो है आपसी परिवार का है, रफीक कुरैशी का तो इसमें कोई झगड़ा है नहीं। रफीक के साथ में कोई हमारी तोमाई नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। हमारा जुआई है, भाई का जुआई है, मेरा जुआई है। वो रिश्तेदारी के नाते एंट्री कर रहे हैं इसमें, यही तो है जी, चलो। और रफीक के साथ कोई झगड़ा फंसा नहीं। मैं मुजीब का लड़का हूँ और फारूक हाजी और इस्लाम का चाचे का लड़का हूँ मैं। हमारा ज़मीन का विवाद है, कोई विवाद नहीं है। और रफीक जी को कल सीआई साहब ने ऐसे ही बोला, थोड़ा रफीक जी आप बाहर बैठो, इतनी बात बोली रफीक आप जी थे को। क्या वहाँ पे? मैं बिल्कुल मौजूद था जिस टाइम पे। नहीं, वो कह रहे हैं कि हाजी दाऊद का जो तो नहीं, आजिज जी का नाम भी नहीं लिया उनको, हो सकता है शायद उनको पता भी नहीं हो आजिज जी का। और रफीक जी है ना, रफीक जी को बोले, रफीक जी आप थोड़ा सा बाहर बैठो 2 मिनट, इतनी बात बोली थी रफीक जी को। रफीक जी क्यों कह रहे हैं, मतलब ऐसा कि क्या कहा? नहीं, रफीक जी तो पता नहीं उनको क्या बोला क्या नहीं। सीआई साहब को जब मेरे पापा ये सभी अंदर थे और रफीक जी वहाँ गए थे, जब रफीक जी को ये बोला, थोड़ी देर बात हुई, रफीक जी आप 2 मिनट यहाँ बैठो, इतनी बात बोली रफीक जी, और कुछ भी नहीं है।
नहीं आजीज जी को गलत बोला है, गलत बोलेंगे तो आजीज जी को क्यों गलत बोलेंगे, हमारे रिश्तेदार नहीं क्या? अच्छा यूनुस, इस जमीन को लेकर क्या पूर्व में कोई समझौता वार्ता आपकी हुई है? बिल्कुल, हाजी साहब ने, हाजी दाऊद ने समझौता करवाया था, उनके कहने पे हमने समझौता किया था। अभी दोबारा वही विवाद दोबारा चालू कर दिया। हाजी साहब का तो वो एक्सपायर हो गए, उन्होंने बात की और समझौता उन्होंने करवाया था हमारे साथ में हाजी साहब। तो उस समय आप संतुष्ट थे? बिल्कुल दोनों संतुष्ट पक्ष हो गए। संतुष्ट थे? हाँ बिल्कुल। अभी आप जमीन के अंदर देख लो, ईंटें पड़ी है 5-6 ट्रैक्टर और बीच में दीवार निकाल रहे हैं, सब चीज पड़ी है, मौजूद पड़ी है, वहाँ पर जाके देख लो आप। ये दीवार कौन निकाल रहा है? इस्लाम निकाल रहा है दीवार। हाँ, इस्लाम और वो कपिल और सिंधी वो दूसरी पार्टी को जमीन बेच दी है। और अच्छा, वो उन्होंने आगे बेच दी जमीन? हाँ, उन्होंने आगे बेच दी। अभी मेरे फादर के भी साइन नहीं है, ये खाता फलटाते हैं ना, उसके अंदर किसी भाई के साइन नहीं है। इन्होंने पता नहीं कैसे खाते फलटवा दिए, कैसे क्या किया है। बिल्कुल इनके कागज निकलवा के बिल्कुल अच्छी तरह देख लो थी। मेरे पापा के साइन हो गए तो हम बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे जमीन कहीं भी। चलो ये तो कोर्ट का मामला है और अदालत का मामला है, इससे भी नहीं बढ़ना, लेकिन नहीं, अर्फीक का और हमारा कोई विवाद नहीं है, किसी तरीके का विवाद नहीं है। अर्फीक के साथ में हमारा बिल्कुल भी कोई विवाद नहीं है, ठीक है। विवाद ओनली इस्लाम है ना, इस्लाम गया था, वो हाजी फारूक है, सलीम है, एक इसहाक भाई का लड़का है सद्दाम, वो है। आप देख पा रहे होंगे ये इनका आपसी मामला है। आपसी मामले कि इनके साथ मारपीट हुई है और ऐसे में इनको न्याय चाहिए। और हालांकि देखना ये है कि इस मामले में आगे किस तरीके से पुलिस इस तरीके से कार्रवाई की जाती है। आप सब लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। और भी लोग हैं वहाँ पर हमारे साथ में, हम अकेले नहीं थे, और भी लोग हैं, उनके आगे भी बात हुई है।